नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अभिप्राय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक संक्षिप्त परिचर्चा लेकर आए हैं, क्योंकि 50 से 60 दिवस का समय आपकी परीक्षा में बचा है और इसमें हम एक प्रकार से क्वालिटेटिव और गुणात्मक जिसे कहते हैं उसका अगर अध्ययन कर लें तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और भूगोल, राज्य व्यवस्था, इसके अलावा इतिहास और भी जितने भी विषय हैं उनको हम इसके अंतर्गत कंजेस्ट करेंगे और आपको समय समय पर इससे संबंधित वीडियोज लाते रहेंगे। मैं समझता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ ही समय शेष है और इसका पूरी तरह से उपयोग करना है। हम आज जो आपके इस परीक्षा में भूगोल संबंधी मतलब विश्व और भारत से संबंधित जीके आपके सिलेबस में लिखा हुआ है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है ना, उससे संबंधित जो इसमें पॉइंट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें सिलेबस में सबसे पहली बात है कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। फिर है ओशियंस, महासागर। इनकी विशेषताएं, क्या इनकी विशेषताएं, महाद्वीप और महासागरों की विशेषताएं, यह आपके सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है ना, महाद्वीप और महासागरों की विशेषताएं। फिर है अगला इसमें बिंदु वैश्विक पवन तंत्र। क्योंकि वैश्विक पवनों का क्या होता है, परिसंचरण होता है ग्लोब पर। भूगोल बैकग्राउंड के विद्यार्थी तो इनको बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो ये संकल्पनात्मक और टेक्निकल बातें हैं ज्योग्राफी की और इस सिलेबस में है। और फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं मैं, आपके सिलेबस के फर्स्ट पेपर के जीके वाले की। एसएसटी की बात हम बाद में करेंगे, उसके सिलेबस की, हम तो जीके वाले फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत है ये सब चीजें। तो फिर है पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दों में जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ओजोन का अवक्षय, ठीक है ना, ओजोन का क्षरण या अवक्षय, ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम बोलते हैं वैश्विक ऊष्मीकरण, इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ठीक है, हरित गृह प्रभाव। फिर उसके बाद मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण और वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन जिसको हम बोलेंगे, वनोन्मूलन। ये कुछ ऐसे प्रमुख बातें हैं जो पर्यावरणीय मुद्दों के अंतर्गत आती हैं, है ना। ये हमारे जो विश्व का सामान्य ज्ञान है, जीके वाले फर्स्ट पेपर में
आप जो सिलेबस देखेंगे तो उसको आप के अंतर्गत आपको मिलेगा ये, तो महाद्वीप और महासागर इनकी विशेषताएं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। इनकी सर्वोच्च चोटी भी पूछी जा सकती है कि किस महाद्वीप में सर्वोच्च चोटी कहाँ है। महासागरों की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। जैसे आप मुझे कमेंट में बताएंगे सबके सब कि एस आकार का महासागर कौन सा है, एस आकार का महासागर कौन सा है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अगला पॉइंट है प्रमुख मानव व्यवसाय। प्रमुख मानव व्यवसाय, तो प्रमुख मानव जो व्यवसाय हैं तो इनको हम आर्थिक क्रियाओं में विभक्त करते हैं, आर्थिक क्रियाओं में विभक्त करते हैं। साथ ही इन व्यवसायों को हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भी बोलते हैं। क्या? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक, है ना। ये सब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचमक व्यवसाय, ठीक है ना। ये आपके टॉपिक है प्रमुख मानव व्यवसायों का। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो प्राथमिक व्यवसायों में खान खोदना, खनन, ठीक है ना, बहुत पुराने प्रकार से तरीकों से खेती करना, मतलब कि आदिम कृषि करना, ठीक है, आखेट या शिकार करना, ये सब बातें प्राथमिक व्यवसायों में आती हैं। द्वितीयक में उद्योग धंधों को दिया जाता है। इसी प्रकार से तृतीयक, चतुर्थक, पंचमक सब आपस में विभाजित हैं। हम आपको ये स्टेप बाय स्टेप पैसेज के अंदर बताते रहेंगे। फिर आपके नेक्स्ट आता है जो पॉइंट है वो जनसंख्या। ये विश्व के संदर्भ में बात चल रही है, ठीक है ना, वर्ल्ड के संदर्भ में। वो कह रहा है कि वर्ल्ड जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो विश्व की जनसंख्या। वो कह रहा है कि हमें विश्व की जनसंख्या का वितरण पढ़ना है और माइग्रेशन, प्रवास, जनसंख्या का वितरण और प्रवास, इनको हमें इसमें पढ़ना, ठीक है। ये आपके जो विश्व से संबंधित सिलेबस की बातें हैं वो इसमें ली गई हैं। भारत के उसमें लिया गया है, जो देखिए भारत के जीके में हमें क्या पढ़ना है, भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, नदियां, जलवायु, वनस्पति, ये भारत के जीके में हमें पढ़ना है। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता और ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा के संसाधन। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों तो वो कमेंट में बता दें, तो हम बायलिंगुअल भी चल सकते हैं, ठीक है ना।
नेचुरल वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी, रिसोर्सेज, ये हमारे इसमें भारत के अंतर्गत आते हैं। ये आपका सिलेबस जो विश्व और भारत के जीके के संदर्भ में है। हम इनकी नियमित क्लासेज आपको प्रदान करेंगे। बस आवश्यकता है आपको हमारे साथ बने रहने की। समय बहुत कम बचा है, 50 से 60 दिन का समय है। इसमें जितना रिवीजन हो जाए, और आपका जो ये सिलेबस है कंसेप्चुअल भी है, एक्चुअल भी है, तथ्य भी याद करने होंगे आपको, कि जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट वाले ही पूछे जाएं, कुछ फैक्ट्स से संबंधित भी होंगे। ऐसे ही हम जो इस डायरेक्शन में क्लासेज को हमारे चलाएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़ा रहना है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।